मैं फिर आज आपके बीच, मैं दीपक, अपनी माटी अपनी आवाज़ द देसी अंदाज के साथ। हमारा मकसद है आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखना, हर आवाज़ को एक मंच देना, क्योंकि यहाँ हर कहानी का अंदाज नया है, क्योंकि यह देसी अंदाज है। तो आइए आपको हम आज पुनः एक अपनी जड़ों से जोड़ने वाली कहानियों के साथ एक पुराना एक इतिहास के साथ आज आपको हम लिए चलते हैं। ऐसे तो हमारा झारखंड धार्मिक स्थलों के रूप में काफ़ी विख्यात है। बाबा बैद्यनाथ धाम जो 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में देवघर में विराजमान है, ठीक उसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो माँ तारा सिद्धिपीठ के नाम से विख्यात है, जो पश्चिम बंगाल झारखंड के सीमा पर अवस्थित है। और जब हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पाकुड़ की धरती जब हम पहुँचेंगे तो पाकुड़ में मंदिरों का इस तरह से बनावट तय किया गया है। पाकुड़ के भी कई मंदिर सिद्धपीठ की तरह बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी मनोरम और बहुत ही धार्मिक है, जिसका महत्व कई जगहों से आपको प्राप्त होगा। पाकुड़ के छोटा सा शहर हिरणपुर, पाकुड़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर हिरणपुर एक छोटा सा जगह, और हिरणपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह रानीपुर, जहाँ कभी सदियों पूर्व रानी ज्योतिर्मयी का शासन चलता रहा था। उसी के बगल में एक बहुत ही विख्यात धार्मिक स्थल है, जिसके बारे में आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बाबा नंगटा मसान। बाबा नंगटा मसान, बड़ी कृपा है उनकी, बड़े महान है वो। उनकी श्रद्धा से लोग कैसे पहुंचते हैं वहाँ, कितनी श्रद्धाएं हैं लोगों के बीच में, ये देखने को मिलता है। हजारों लोगों की भीड़ हर शनिवार और मंगलवार को वहाँ बनी रहती है। बाबा नंगटा मसान का कहानी जो है वो अपने आप में एक अनूठी कहानी है। ये जब हम उनके बारे में जानने का प्रयास किए तो एक अदृश्य शक्ति बाबा नंगटा मसान के बारे में पता चला, जो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा नंगटा मसान खलिहानों के बीच में एक सुंदर सा जगह, जहां एक विशाल वड़ वृक्ष, और वड़ वृक्ष के नीचे बाबा का स्थान, मानो सुंदर वादियों के बीच में जैसे हम पहुंच गए हो। इतना मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो चीज, इतना सुंदर वो दृश्य है, मन को लुभा लेता है बाबा का जब हम स्थान पहुंचते हैं। तो कहा जाता है कि मुरारी वांझी एक व्यक्ति रानीपुर का हुआ करता था, जिनके परदादा को गाय बैल भैंस चराने का बड़ा शौक था। वो रात को, उस समय जो काफ़ी पुराना, लगभग 150-200 साल पहले की बात है, काफ़ी पुराना समय, उस समय लोग रात को ही गाय और बैल भैंस चराया करते थे। तो उस समय जब वो रात को अपना गाय लेकर आने के बाद जब उस स्थान पर वो पहुँचे तो बाबा ने उसको दर्शन दिया और कहा कि मैं नंगटा बाबा हूँ और मैं इस बड़ वृक्ष के नीचे रहता हूँ, मुझे स्थापित करने की ज़रूरत है, मैं स्थापित होना चाहता हूँ। और उन्होंने फिर उनको अपने घर पे लेके गया, अपने घर में उनको आसन दिया, और आसन देने के बाद वहाँ एक मठ बना जो आज भी विद्यमान है उसके घर पे। और उस मठ के बाद उसको पुनः उस जगह पे लाके आज स्थापित रानीपुर का वो, चंडीपुर और रानीपुर के बीच का वो जगह, खलिहानों के बीच का वो जगह, जो लगभग 2 बीघा के प्लॉट में
एक सरकारी तालाब हुआ करता था। उस तालाब के किनारे स्थित इस वट वृक्ष में बाबा को स्थान दिया जाता है। और बाबा उस दिन उस रामेश्वर माझी के परदादा को उन्होंने कहा कि तुम जो वर मांगोगे हम तुमको वो देंगे, जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ हमारा पूजन करेगा। हमारे पूजन में थोड़ा सा बूटी और शराब, जो देसी शराब होता है, उसको ढालना है, मैं उसकी मन्नत को पूरा करूंगा, यही मेरा प्रसाद है। और इस तरह से उसके बाद लोग कहते हैं कि वो रामेश्वर उरांव के परदादा रात को गाय वहीं पे छोड़ के चला जाया करता था और बाबा नंगटा के कृपा से वो गाय वहीं रहती थी, कोई लेने के नहीं जाता था और गाय पुनः उसको सुबह में वैसे ही मिलता था। और इस तरह से बाबा नंगटा का पूजा प्रारंभ हुआ और लोगों ने धीरे 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 इसकी श्रद्धा बढ़ते चली गई। बढ़ते 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 आज सैकड़ों साल के बाद स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि लोग वहाँ मन्नतें मांगने के लिए लाइन पे लगे होते हैं। बाबा नंगटा का जो कहानी हमने आपको बताया, ये लोगों के द्वारा बताया हुआ कहानी है। कहने का मतलब है कि बाबा नंगटा का जो पूजा है वहाँ आज भी लोग कहा जाता है कि रानीपुर गांव की 18 साल से कम उम्र की लड़कियां उसके प्रसाद का सेवन नहीं करती है। वहाँ लोग पहले सिर्फ प्रसाद चढ़ाया करते थे, लेकिन धीरे 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 ये प्रचलन बढ़ा, लोग मुर्गा का, लोग पाठा का बलि देने लगा। और आज मंगलवार और शनिवार को लगभग सैकड़ों बलियाँ होती है उस जगह में, और सैकड़ों लोग मन्नतें मांगकर जिनका पूरा होता है वो आके वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, बलि करते हैं और बाबा का भोग लगाते हैं और बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं। आप देखेंगे कि बाबा का जो नंगटा बाबा का जो स्थान है वो वहाँ तक जाने के लिए पगडंडी का सहारा लेकर लोग पहुँचते हैं। वहाँ पर्यटन विभाग के द्वारा एक शेड का भी निर्माण कराया गया है, शौचालय का भी निर्माण कराया गया है, जल की भी व्यवस्था वहाँ की गई है। आवश्यकता है इस मनोरम दृश्य को और बदलने की और इस धार्मिक स्थल को और आगे ले जाने की, ताकि हमारा ये क्षेत्र इस मामले में और आगे बढ़े और वहाँ से लोगों को और रोजगार भी मिले। और आपको देखने को भी मिलेगा कि वहाँ पूजा प्रारंभ होने के बाद कई सैकड़ों परिवार को लगभग रोजगार हर मंगलवार और शनिवार को मिलता है। तो चलिए, मैं आज के इस कार्यक्रम में मैंने बाबा नंगटा मसान के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए द देसी अंदाज के साथ। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।